जो काम की आपके काम की चीज है केवल वही सुनाई जाएगी, समय भी नहीं है। 28 नरकों का वर्णन आप सुने ध्यान से। कर्म के हिसाब से कौन कौन से नरक में जीव को जाना पड़ता है, इसका वर्णन आपको बताया जाएगा। सबसे पहला नरक है तामिश्र नाम का नरक। जो कहते हैं ना सब कुछ यही है, कोई नरक से तुम बाहर ना है, वो भी बात ठीक है, लेकिन वो छोटे छोटे हैं। छोटे छोटे अपराध, छोटे छोटे पापों के लिए तो सजा नहीं मिल जाती है। जैसे कोई चोर पकड़ लिया जाए तो गांव के लोग पिटाई कर देते हैं। चोरी कोई बड़ा अपराध नहीं है, छोटा सा अपराध है। यदि पिटने से छोड़ दे सुधर जाए अच्छी बात, नहीं तो पुलिस उठा ले जाती है। नहीं तो पुलिस उठा ले जाती है, वो उठो पीट के छोड़ती है। लेकिन कोई मर्डर कर दे तो फिर कुछ नहीं मारता। जिसने दूसरे के आत्महत्या की है उसको भी अब जो है प्राण दंड ही मिलेगा। तो उसे मारपीट नहीं करता कोई, उसे प्राण दंड ही दिया जाता है जज के द्वारा। ऐसे ही जो बड़े बड़े अपराधी हैं उनको बहुत बड़ी सजा मिलती है और वो नरक में जाके भोगते हैं। श्रीमद् भागवत जी में 28 नरकों का वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में 82 नरकों का वर्णन है। अनेकों पुराणों में इनकी संख्याएं अलग है। कुल मिलाकर ये है जरूर पाताल के ऊपर और धरती के नीचे ये स्थित है। किस किस कर्म से कौन कौन से नरक की यातना भोगनी पड़ती है, ध्यान से और कान खोल के सुनना। परिस्त्री परधन और परपुत्र का जो हरण करता है डाला जाता है, गरम गरम लोहे के तपे हुए खंभों से चिपकाया जाता है। कामिश्र नरक जो परिस्त्री और परधन या जो परिस्त्री परपुरुष का गमन करते हैं, किसी के बच्चों का हरण करते हैं, उनको इस नरक में यातना भोगनी पड़ती है। दूसरा है अंधतामिश्र, छल से बल से दूसरे की स्त्री धन धारण करके अपने परिवार और शरीर का पोषण करने वाला इसमें डाला जाता है, जिससे स्मृति बुद्धि उसकी नष्ट हो जाती है। अब तीसरा है रौरव नरक। बेटा खींच रहा है। निरपराध प्राणियों की तन मन धन और वाणी से हिंसा करने वाला। तन से हिंसा मारपीट करना, मन से अहित सोचना, दूसरे का बुरा सोचना, धन से धन हरण कर लेना या अपने धन की मद में उसको इतना प्रताड़ित करा देना, दूसरों से बदमाशों से पिटवा देना, पुलिस से पिटवा देना, मुकदमा लगवा देना, धन के बल से धन का प्रयोग करके, और वाणी से गाली गलौज अपमानित कर देना। जो हिंसा करता है, सब प्रकार की हिंसा, अनेकों प्रकार की हिंसा बोली जाती है। मनसा वाचा कर्म 3 प्रकार की हिंसा होती है। मन से कष्ट देना, तन से कष्ट देना, धन से कष्ट देना, ये हिंसा कही जाती है। वो इस रौरव नरक में डाला जाता है, जहाँ भयंकर सर्प बनकर उससे बदला लेते हैं वो लोग जो सताए गए। ध्यान रखिए, बहुत काम की बात है। यदि ये नरक याद रहे ना तो मेरी समझ में फिर व्यक्ति कोई अपराध नहीं कर सकता।
रिजल्ट याद रहे तो पढ़ाई अच्छी करेंगे वाले। क्यों दीदी? अब बाहर औरत जिनकी हिंसा हुई है वे प्राणी इसमें हिंसक को नोच नोच के खाते हैं। अब पांचवा है कुंभी पांप, पशुओं को मारकर खाने वाले इसमें डाले जाते हैं। खोलते हुए तेल के कढ़ाव में डाल के उनको पकाया जाता है। छठवां है कामसूत्र, साधु संत और माता पिता एवं पितरों का द्रोह करने वाला इसमें डाला जाता है। तांबे की तपी हुई भूमि उस पर लिटाया जाता है, जिससे उसे अपार जो माता पिता को, संत महात्माओं को, दीन दुखियों को जो कष्ट देता है। अब है असिपत्र वन, सातवां, जो स्वेच्छा से वेद मार्ग का त्याग करके पाखंड ढोंग करता है, अपना मनमाना आचरण करता है, उसे इसमें डालकर यमदूतों के द्वारा कोड़ों की मार लगाई जाती है। दुधारा तलवार दोनों तरफ जिसकी धार होती है उससे शरीर के टुकड़े टुकड़े काटे जाते हैं। अब सुपरमुख आठवां, जो राजा सज्जन पुरुष को अन्याय से शारीरिक दंड देता है वो इस नरक में गिरता है, उसे इसमें डालकर कोलू में पेला जाता है। अब अंदाज करो कैसे स्वादार हो, कोलू पे गए होंगे। गन्ना फिर तो देखो ऐसे जब कोलू में फिरेंगे तो क्या तो बढ़िया लगेगा, बड़े मंगल गीत गाए जाएंगे। अब है अंधकूप नौवां, हर जीव का स्वभाव भगवान की ओर से बनाया गया है। ऐसा जानकर भी जो कुत्ता बिल्ली मच्छर आदि ऐसे जीवों को मारता है, इस नरक में वे जीव एक साथ उसे खाते हैं जिन्हें उसने मारा था। बहुत से कहे मच्छर धुआं मैया चिट्टी चुट मारती है, मत मारिए, उन्हें पकड़ के बाहर निकाल दो और ले जाए के कहूँ खेत में छोड़ दो, ये भैया यहाँ खेत न रही हो, खेत काटियो, फसलें खाइयो, जा ये मूड का खा मारो मत, खाओ। अब 10वां है कृमि भोजन, जो पंच बड़े लंबादार पंचवन के पंचायत जोड़ में जाते हैं। पंचो भाई सुन लो सरदारों, प्यारे काजो तैयार है बढ़िया सो। जो पंच महायज्ञ किए बिना, जो पंच महायज्ञ किए बिना, सबको बांटे बिना अकेला ही खाया जाता है, उसे ऋषि लोग इष्टाभोजी कहते हैं। ऐसे प्राणी को इस नरक में कीड़े खाते हैं, और वो भी कीड़े ही खाता है। वहाँ कीड़े ही मिलेगा खा लेगा, मोहनता, छेना, रसगुल्ला, गोलगप्पे ना मिले खा लो। अब 11वां है संदंस, कोई बदबू को दूसरे की चोरी डकैती करता है, उसके शरीर को इसमें डालकर अग्निपिंड और संदंस द्वारा छत किया जाता है। 12वां है तप्त सूर्णी, जो स्त्री पुरुष मासिक धर्म के समय पर संभोग करते हैं, वे इसमें गिराकर लोहे की तपती हुई प्रतिमाओं से चिपटाए जाते हैं। सावधान। 13वां वज्र कंटक साल, जो स्त्री पुरुष मनुष्य योनि को छोड़कर अन्य योनि के जीवों के साथ संभोग करते हैं, उनको इसमें लोहे के कांटेदार सालवरी पर चढ़ाकर यमदूतों द्वारा घसीटा जाता है।
14वां है वैतरणी। जो व्यक्ति उत्तम कुल में जन्म लेकर भी धर्म को दूषित करता है, उसे हड्डी मांस पीप और मल से भरी हुई इस नदी में डाल के हिंसक जीव जंतुओं से कटवाया जाता है। 15वां कुयोग नाम का नरक है। जो लोग अपनी कुलवंती नारी को छोड़कर अन्य स्त्रियों से गमन करते हैं, वे इस विष्ठा पीव और कफ से भरे हुए नरक में पड़े पड़े इन्हीं पदार्थों को खाते हैं। ऐसे बढ़िया बढ़िया मालूम को नाम लिख दो भागवत जी में। कर्म करने में हर जीव स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में स्वतंत्र नहीं। कॉपी जब तक हाथ में लिख रहे, पेपर दे रहे, तब तक हमारा अधिकार है। और कॉपी लिख के कलम बंद हुई, ऊपर नाम डाला और रूम एडिटर ने सिग्नेचर मारे और जमा करी की कॉपी, अब हमारा अधिकार खत्म। अब तो बोर्ड सचिव का जो मार्कशीट बन के आएगी, उससे पता चलेगी हमने क्या लिखा था। तो हमने कितने गोपनीय गुप्त पाप कर्म कर रखे हैं, वो तो कर्म फल भोगने पर ही पता चलती है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। मानव जीवन जिसको बुद्धि दी है, नेत्र दिए हैं, हृदय दिया है, शरीर तो सबके पास है, बुद्धि और बुद्धि के साथ विवेक दिया है, दिल दिया है, हृदय जिसमें वेदना संवेदना भरी है, एक दूसरों को समझने की, दूसरों के लिए हित करने की, आंखें दी हैं, दूसरों को पीड़ा न दें, बुरी नजर से न देखें। अब है प्राण बोध 16वां नरक। जो ब्राह्मण गधा कुत्ता पालता है, कोई भैया ब्राह्मण देवता बनेगा यहाँ है? जय हो मां, क्षण वंदना, जय हो मेरी जननी, जय हो धन्यवाद नमन। जो ब्राह्मण गधा कुत्ता पालता है, वो इस नरक में यमदूतों के तीर के शिकार होते हैं। लाला ने पूछी तो न पाल रखी, घर में कोई कुत्ता तो ना पाल रहा, पाल रखा। अच्छा, गैया है खुदा में, गैया पाल रखी है, गैया ना पिल्ला तो है। जय हो मैया। 17वां है विश्व संत। जो यज्ञ में पशु हिंसा करते हैं, बलि देते हैं, इनको यमदूत इस नरक में अंग चूर चूर कर देते हैं, खूब धन बटा देते हैं। तो 18वां है लाल भक्ष। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ व्यक्ति कामातुर होकर अपने ही कुल में पैदा होने वाली स्त्री से संभोग करता है, उसे वीर से भरे हुए इस नदी में गिराकर वीरपान करना पड़ता है। 19वां है सरने यादन। लूटपाट डकैती करने वाले राजा या राजनेता लोग इस नरक में गिराकर वज्र से भी कठोर दाढ़ी वाले कुत्तों से चबाए जाते हैं। कुत्ता खाना अच्छी तरह चबा। 20वां है अधीचमान। जो गवाही देने में झूठ बोलता है, क्रय विक्रय में यानी खरीदे और बेची में कम तोलता है, दान देते समय मिथ्या भाषण करता है, अहंकार भरकर, उसे यमदूत 100 योजन ऊंचे पर्वत से नीचे सिर करके पत्थर से भी कठोर भूमि वाले इस नरक में बार बार गिराते, ऊपर ले जाए फिर गिराते सिर के बल।
21वां अपान, जो ब्राह्मण और उसकी पत्नी जाने अनजाने में शराब पीते हैं, उनको इसने यमदूत छाती पर पैर रख करके शीशा पिलाता है जबरन। 22वां है छाल कर दम, जो अधम होकर भी अपने को बड़ा मानता है और घमंड के मारे अपने गुरुजनों का अपमान करता है, वो जीता हुआ मुर्दे के समान पुरुष इस नरक में अनेकों प्रकार की यातनाएं भोगता है। 23वां नरक रक्षोगण भोजन, जो लोग दूसरों के प्राण लेकर देवी देवताओं की बलि देते हैं और पशुओं का मांस खाते हैं, इस नरक में उन्हीं पशुओं द्वारा तलवार से काटे जाते हैं। 24वां शूल बनिया ग्राम के पशु पक्षियों को अनेकों प्रकार से सताते हैं, उनकी इस नरक में डालकर यमदूत सूली पर चढ़ाकर भूखे प्यासे मारते हैं। तब लंबी लंबी चोंच वाले पक्षी मार मार कर जर्जर कर जाते हैं। अब 25 दंडसूख, जो लोग उग्र स्वभाव से प्राणियों को भयभीत करता है, उसे इस नरक में 7-5 मुख वाले सर्प चूहे की तरह निगल जाते हैं। 26वां अवट निरोध, जो लोग किसी भी प्राणी को गड्ढा कुआ या गुफाओं में बंद करके मार डालते हैं, उनको इस नरक में डालकर बंद कोठरी में धुआं से दम घुटा घुटा कर यातना दी जाती है। 27वां पर्यावर्तन, अतिथि और अभ्यागत को देखकर ही जो लोग कष्ट पाते हैं। अतिथि जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो, अचानक कोई हमारे घर पे आ जाए, नाते रिश्तेदार या जान पहचान वाला। अभ्यागत जिसका अभी अच्छी तरह भली प्रकार से निमंत्रण देकर इसको बुलाया गया है, वो अभ्यागत। तो अतिथि अभ्यागत को देख करके जो लोग कष्ट पाते हैं, नाक सिकोड़ लेते हैं, इस नरक में वज्र के समान चोंच वाले पक्षी उसकी आंख निकालते हैं। 28वां है सूची मुख, धन के गर्व से जो अपने आप को श्रेष्ठ मानकर दूसरों को बुरी नजर से देखते हैं, दूसरों के बढ़ते हुए धन को देखकर जलते हैं और अपने धन का सदुपयोग नहीं करते, उसे इस नरक में गिराकर सुइयों से सुई यमदूतों द्वारा छेदा सिया जाता है। इस प्रकार ये 28 नरकों का वर्णन सुखदेव जी ने परीक्षित को कर्म के अधीन, कर्म फल के अधीन ये उनको बताया है। अब आगे 6वें स्कंद में प्रवेश करेंगे और बहुत बड़े धर्मात्मा थे। पहले ब्राह्मण कुल में जन्म था और पीछे कर्म से पतित हो गए, एक वेश्या के चक्कर में आके। ऐसे अजामिल नाम के एक ब्राह्मण का पावन चरित्र सुनाएंगे।